चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन है असम, राजस्थान, गढ़वाल के रेणु गांव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गढ़वाल की रेणु गांव में। चिपको आंदोलन क्या था? चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है सरकार की नीति, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास, उद्योगपतियों की नीति, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या हो सकता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सरकार वन संरक्षण के सरल नियम बनाती, नए वृक्ष लगाते, कई जगह वृक्षहीन हो जाते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कई जगह वृक्षहीन हो जाते, यानी कि कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते हैं। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? तो ऑप्शन है पहला फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, जंगल। इसका सही आंसर होगा जंगल या वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन संरक्षण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है शहर का कचरा, मृतकों का लाश, उद्योग का रासायनिक उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। भौम जल क्या है? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है डैम का जल, नालियों का जल, मिट्टी के नीचे रंध्र में पाए जाने वाला जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मिट्टी के नीचे रंध्रों में पाए जाने वाला जल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है नदी, कुआं, तालाब या समुद्र। इसका सही आंसर होगा कुआं। गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 1986, 1984, 1982, 1985। तो इसका सही आंसर होगा 1985। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, उपला। तो इसका सही आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है जलीय जीव, पौधा, गंधक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वायु, जीवधारी, जल, मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवधारी, प्राकृतिक संसाधन नहीं है।